हम एलजी साहब से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे टीम की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम सल्यूट करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने, किसी पॉलिटिशियन लीडर ने नहीं किया। को ये चीज पता है कि हम यहाँ पे सारे वी आर ऑल एग्रीड एस्पिरेंट्स ऑफ J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एंड यू आर आल्सो सीइंग दैट वी आर प्रोटेस्टिंग फ्रॉम 2020. We are protesting against the corruption which has been seen in the selection process which was done in 2020. वो एक बड़ा रिक्रूटमेंट स्कीम था और कभी हमने कश्मीर के प्रेस एनक्लेव में अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, कभी हमने जम्मू के प्रेस एनक्लेव में प्रोटेस्ट दर्ज किया और हमेशा हमारी आवाज करप्शन और नाइंसाफी के खिलाफ थी। हमेशा हमारी आवाज जस्टिस के ऊपर थी। हमेशा हम ये चाहते थे कि जो आने वाली जो नस्ल होगी उनके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। हमारा जो ये संघर्ष था उसके पीछे एक बड़ा कारण है। हम एलजी साहब के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उसने एक कंक्रीट एक सिमेटाइज्ड स्टेप लिया जिसमें 103 कैंडिडेटों को टर्मिनेट किया गया और इस टर्मिनेशन के पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि उनकी सिलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुई थी। उनके OMR शीट्स में टेम्परिंग की गई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म ही सबमिट नहीं किए थे। मगर जो कंपनी को कंपनी को सर एक्चुअली उस कंपनी का जिसने ये रिक्रूटमेंट अंजाम दिया उस कंपनी का नाम था LMES। मगर सर सॉरी टू से ये वही एक कंपनी थी जिसका ओनर था महाराजा कृष्णवली। इसकी एक और कंपनी थी जिसका नाम था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आप सबको ये चीज पता होगा, हमने एक बार नहीं 3 बार इसमें एग्जाम दिया। 2014 में भी एक बार, उस वक्त भी घोटाला, 2018 में भी दूसरी बार, उस वक्त भी घोटाला और 2020 में अगर घोटाले की कहीं जगह पे कमी रही थी वो इस कंपनी ने 2020 में अंजाम करके दी। और इसमें सिलेक्शन अगर सिलेक्शन लिस्ट की तरफ अगर देखा जाता है तो सिलेक्शन लिस्ट इटसेल्फ एक एविडेंस है कि इसमें घोटाला है। 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। आप कल टर्मिनेशन की तरफ देखिए, उस टर्मिनेशन में देखिए कि एक ही मोहल्ले के 4-5 बंदे लगे हुए हैं। बसूरत अगर वो भाई नहीं है, बसूरत अगर वो कजन्स नहीं है, मगर एक ही मोहल्ले में पेपर भेजा गया था। उनकी सिफारिश इतनी डिपार्टमेंट के साथ थी कि मोहल्ले में पेपर भेजा गया। सर जो एक कल सामने आया 103 कैंडिडेट्स का टर्मिनेशन सामने आया, इसके ऊपर हमें नजर ही नहीं थी। हमारी नजर फैमिली स्कैम पे थी, हमारी नजर बैंक ट्रांजैक्शन पे थी, हमारी ट्रांजैक्शन डायनास्टिकल सिलेक्शन पे थी, हमारी नजर डिपार्टमेंट के उन चापलूसों पे थी जिनको गवर्नमेंट ने सस्पेंशन में डाला। बट एक एलजी साहब ने एक वो क्या बोलते हैं ना, एक जिंदा दिली का वो दर्द दिखाया हमारे साथ कि 103 कैंडिडेटों का टर्मिनेशन इससे सामने लाया। मगर इसके साथ साथ हम आपके चैनल के वसादत से हम एलजी साहब को बोलना चाहते हैं, एलजी साहब अभी हम जो हमारा फाइनल टारगेट है वो हमने अभी अचीव नहीं किया। अभी हमने बहुत सारे एविडेंस आपके सामने रखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है और हमारे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि उसको निकालने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें हुए थे सर 679 टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 103 कैंडिडेट्स को फिलहाल निकाला गया। तो बाकी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है तो उन पे कोई बिल्कुल सर, अभी एविडेंस का बोशार्ट जो हमने दिया है वो भी बाकी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसीबी उसको टेस्टिफिकेशन में ला रही है और आने वाले वक्त में आप मीडिया वालों को भी और सब जहां की जो यूथ है, यहाँ की जनता है, उसको पता चलेगा कि किस वक्त में किसके साथ बड़ा घोटाला हुआ था। और एलजी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो एलजी साहब ने हमारे साथ राजभवन में वादा किया है उसने वो वादा निभाया है। 103 को टर्मिनेट किया गया है। ये डाटा ऑलरेडी हमने नहीं दिया, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट था। जो हमने पक्के सबूत एविडेंस दी है वो अभी तक नहीं निकले हैं और कमेटी ने उस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इसमें पेपर लीकेज सबसे ज्यादा है, वो अभी तक सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट है। उसने हमारे दिल जीते, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते। किसी को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा स्कैम सड़कों पे आएगा और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आएगा। हम मीडिया कर्मचारियों से भी
मतलब बहुत खुश है, आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने इस स्कैम को बाहर निकाला, उसने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया, उसके भी बहुत शुक्रगुजार है। और रही बात रविंदर रैना साहब की, उसने भी बहुत रोल निभाया इस स्कैम के अंदर। उसने कहा बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत खुश है क्योंकि हम 13 सालों पे सड़कों पे है। 13 साल यानी एक डिकेड, 3 साल हमने जम्मू और श्रीनगर के सड़कों पे दिए हैं। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में वो एग्रीवुड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा, यानी हमें नौकरी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता था कि इसमें स्कैम था। जब 2020 में यह लिस्ट मंजर आम पर आया था, हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर हमने अपनी आवाज बुलंद की, हमने कहा था इसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज उस टाइम दबा दी गई है। लेकिन अगर उस वक्त हमारी आवाज सुनी होती, उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, सबसे पहला स्कैम यही आया था। क्यों इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है? इसमें 692 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार से लगे हुए हैं, सारे के सारे करप्शन से लगे हुए हैं। हम एलजी साहब से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे टीम की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम सल्यूट करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने, किसी पॉलिटिशियन लीडर ने नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ वक्त के सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ, उमर साहब अगर देखा जाए एलजी